जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बुलेटिन के शुरुआती हिस्से में हमने आपको खबर दिखाई थी P20 में किस प्रकार से प्रधानमंत्री का संबोधन था। तमाम विषयों पर उन्होंने बात रखी थी, खास करके आतंकवाद के मसले पर भी उन्होंने दो टूक बात रखी थी। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष। आतंकवाद पर पीएम मोदी की दो टूक। अपने आप में स्पष्ट शब्दों ने प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी और भारत का पक्ष रखा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी इस वक्त जुड़ गए। जनरल कुलकर्णी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, महत्वपूर्ण चीज़ यही कि आज एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, उसके बाद से हम आतंकवाद के एक नए प्रकार के चेहरे, या कहा जाए एक नए प्रकार की एक स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन इतने वर्षों, दशकों के बाद भी आतंकवाद की परिभाषा जैसे विषय पर एक दुनिया सहमति नहीं बना पाई। ये बात आज फिर प्रधानमंत्री ने कही है। आपको लगता है कि इस मसले और मुद्दे पर आपसी समझ को विकसित करना बहुत जरूरी है? इसके बिना शायद शांति स्थापित नहीं हो सकती। बिल्कुल आर्यन, कोई शक नहीं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उसी का फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम आतंक का जो परिभाषा है, अगर वही उसी के ऊपर हम लोग इतने सालों से अगर मतभेद हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अब किसी का आतंकी जो है। अब आप बताइए मुझे, अगर पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मुशर्रफ, कहते थे ये तो जी हमारे हीरो हैं। अगर आप ओसामा बिन लादेन को हीरो कहेंगे और सैयद को हीरो कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी परिभाषा, जिसमें पूरा विश्व जानता है वो आतंकवादी है। हमास पूरा विश्व जानता है ये आतंकवादी है। लेकिन जिस प्रकार से अब हम देख रहे हैं, क्योंकि परिभाषा ठीक ना होने के कारण या परिभाषा ना होने के कारण इसका जो रवैया है, इसका फायदा मुझे लगता है लोग उठा रहे हैं। और ये मानवता के बरखिलाफ है। क्योंकि अगर हमें सबको मालूम है ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट, तो अगर शेड्स ऑफ ग्रे में जब चले जाते हैं, जब डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, परिभाषाएं क्लियर नहीं है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा ये बात कही कि भाई जब तक हम लोग सब इस बात के ऊपर एक कम से कम परिभाषा को लेकर के तो एक सहमति जताएं, जिससे कि मानवता को ही फायदा होएगा। सर, अब जी, भारत एक विक्टिम रहा है दशकों से आतंकवाद को लेकर। और एक समय था कि भारत जब लगातार इन बातों को कहा करता था, 80-90 के दशक के बाद में, शुरुआती 2000 के दशक में दुनिया उस तरीके से नहीं लेती थी। लेकिन 9/11 के बाद में दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया, सोच में परिवर्तन आया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी वो एक समझ विकसित होना बाकी। आपको लगता है कि आज भी हमास को कहीं ना कहीं समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? ये अभी बहुत कदम आगे चलने के लिहाज से हमारे कोशिशों को दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल आरेंद्र, ये सबसे बड़ी दुखद बात यही है कि हम सबको मालूम है कि हमास जो है एक आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है। फलस्तीनी नहीं है, फलस्तीनियों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आतंकी संगठनों के बरखिलाफ खड़े हैं। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सालों से, अभी 9/11 के बाद तो विश्व को पता चल गया और उनको क्योंकि झटका लगा, तब उन्हें याद आया कि आतंक क्या। हम तो कितने सालों से आतंक झेल रहे हैं। हमारा पड़ोसी जो है इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हम तो जानते हैं और इसीलिए हम आतंक के बरखिलाफ खड़े हैं। हम किसी फिलिस्तीनियों के बरखिलाफ नहीं है। हमास भी फिलिस्तीनियों के बीच में उनकी राय एक जैसी नहीं है। हमास का ही अल फतेह से जो झगड़ा है, उसको लेकर के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में झगड़ा है। दोनों तरफ देखिए किस प्रकार की सरकारें चल रही हैं। तो ये जो बात प्रधानमंत्री कह रहे, हम लोग आतंक के बरखिलाफ हैं और आतंक की परिभाषा जो है सबको एक सहमति से लेना चाहिए। नहीं तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो साफ साबित हो रहा है कि विश्व जो है बट गया है और दो भागों में किसी भी कारण से नहीं है। आतंक आतंक है। आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, उसमें कोई ये नहीं है कि किसी मजहब के साथ। लेकिन बहुत मैं कहूँगा दुखद है कि विश्व को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में बांटने की जो एक तरीके से प्रयास हो रहा है, वो गलत है। हम सब ने, कोई भी किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, जात का हो, रहने का हो, जगह का हो, आतंक आतंक है। उसके बरखिलाफ हम सब ने मिलकर के आवाज उठानी चाहिए, हम सब ने लड़ना चाहिए। यही हम इसी से जो बार बार हम
बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम क्यों करते हैं हम? अगर एक परिवार होगा तो शांति होगी। अगर परिवार के बीच में ही इस तरह के अलग अलग मैं कहूंगा कि मतभेद होंगे तो दुखद, बहुत ही दुखद घटना होगी। और ये साफ दर्शाता है, मुझे लगता है हमास और इजराइल के बीच लड़ाई है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई है, फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं है, या इजराइल के किसी देश के साथ लड़ाई नहीं। वो आतंक के बरखिलाफ लड़ रहे हैं और हम सब ने मिल करके आतंक के बरखिलाफ खड़ा होना चाहिए। सर, अच्छा आतंक, बुरा आतंक, इसको लेकर भी एक बहस चलती है। वैश्विक मंच को लेकर तमाम प्रकार की बातें निकल के आती हैं। धर्म के साथ भी आतंक को जोड़कर देखा जाता है, उसके साथ भी खड़े लोग नजर आते हैं। हमने ये भी देखा है कि कई देशों ने आतंक को पनाह दी अपने किन्हीं निजी स्वार्थों के लिए, और फिर उसका विक्टिम होने का दंश भी वो झेलते नजर आए कई बार। आपको लगता है कि ये सारी चीजें दुनिया के सामने आज मौजूद हैं? किस तरीके से इस समझ को विकसित करने की जरूरत है? जब हम विश्व शांति की बात करते हैं, भारत लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रहा है। कोई शक ही नहीं, देयर इज नो गुड टेररिस्ट, नो बैड टेररिस्ट, अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। एंड मेरा मानना ये जरूर है। अब आप देखिएगा, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को जब मारा, अमेरिका ने मारा, कितनी दूरी पर था उनके पाकिस्तान के मिलिट्री अकेडमी से? 1 किलोमीटर भी नहीं। तो आप कैसे पनाह दे सकते हैं? आप एक तरफ से मतलब दोगलेपन की बात करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं पाकिस्तान कहता है हम आतंक के शिकार हैं और अपने ही आंगन में सांप को पालते हैं, और फिर कहते हैं ये सांप हमें नहीं डसेगा। ये जो बातें हैं, मुझे लगता है पूरे विश्व भर में अब एक तरीके से साथ मुझे लगता है उजागर हो रहा है कि आतंक का साथ किसी ने नहीं देना चाहिए। अगर शॉर्ट गेन्स आपको मिल रहे हैं, इन लॉन्ग टर्म आप ही का नुकसान होगा, और ये साफ साबित हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर हमास देख लीजिएगा, 2007 से लगातार कहां पर है? गाजा पट्टी में 16 साल से है, और गाजा पट्टी में आबादी 50% लोगों की 16 साल से कम की आबादी है। 60% वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है। कौन वहां पे राज कर रहा है? हमास ही तो राज कर रहा है ना। तो फिर अगर हमास नहीं संभाल पा रहा है और इस तरह की गतिविधियों को के सहारे अगर इस तरह के हमले कर रहा है, मुझे नहीं लगता है किसी ने भी, चाहे वो किसी भी मजहब का आदमी हो, कम से कम आतंक जो है उसके बरखिलाफ उसने कहना चाहिए। मजहब के बरखिलाफ नहीं कोई बात कर रहा, हम सब मजहब एक जैसे हैं, पर आतंक का मजहब नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है और इसको समझना जरूरी है। और परिभाषा जिसके बारे में प्रधानमंत्री बार बार कह रहे, वो एक दफा परिभाषा साफ हो जाएगी तो लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा ये आतंकवादी है और इसके बरखिलाफ हमने लड़ना है, इसका खात्मा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। जी सर, प्रधानमंत्री मोदी या भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम वैश्विक मंचों पर पीएम मोदी इस बात की लगातार कहते रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग हो या किस प्रकार से सेफ हेवन्स हो, इस पे मिलके एक समझ को ना सिर्फ विकसित करना है बल्कि एकजुटता के साथ काम करना है। आपको लगता है कि हर एक घटना के बाद में क्या शायद इस प्रकार की कोशिशों में थोड़ा सा और तेजी लाने की जरूरत है? हमको शायद मानवता के लिहाज से और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। हम बार बार कह रहे हैं, बार जब घटना होती है उसके बाद सबको समझ में आता है। यही तो बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सारे हम जो भी प्लेटफॉर्म्स है उन सब पर कहते हैं कि ये गलत है। जो इस प्रकार की घटनाएं करता है उसके बरखिलाफ हम सब देखा, जब घटना होती है उसके बाद हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। और अगर किसी कहेंगे कि रईस देश के बरखिलाफ अगर कोई बात हो जाती है तो ऐसे नहीं है। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, आतंक है। आतंक के बरखिलाफ हम सब ने आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो। आतंक के बरखिलाफ आवाज उठाना हम सब, नहीं तो मानवता जो है वो मारी जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात, यह हर बार अगर हम आतंक, इससे एक डर की भावना पैदा होती है। जब डर की भावना पैदा होगी तो जो भी देश है प्रगति नहीं कर सकता है, और सारा का सारा जो पैसा है वो इसी में लगता है। और फायदा किसका होता है? गिने चुने जस्ट मुट्ठी भर आदमियों का फायदा जो नुकसान पहुंचाने में है, और वो उनको लगता है कि बस वो किसी न किसी तरीके से हमने आतंक फैलाना है। और ये आतंक फैलाना मुझे लगता है एक मानवता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसका मुकाबला हम सब ने मिलकर के लड़ना चाहिए, और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और हर मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में जिक्र करते हैं। बिल्कुल, और जिस प्रकार की तस्वीरें इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच से निकल के आ रही हैं वो किसी भी प्रकार से मानवता को शर्मसार कर देने वाली हैं, क्योंकि
कैसे कैसे इंसानों पर किस बर्बरता के साथ हमले किए गए, ये अपने आप में किसी सभ्य समाज की तस्वीर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जनरल कुलकर्णी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।